आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है 2025 हमारा कैसे जाने वाला है, 2025 हमारा कैसा रहेगा, कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, कौन सी खुशियाँ हैं जो हमें प्राप्त होने वाली है, वो जो आज तक चीज़ें हम एक्सपीरियंस नहीं कर सके हैं, क्या वो 2025 हमें एक्सपीरियंस कराने वाला है। हमारे लाइफ के जो अबंडेंस है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, प्रॉस्पेरिटी है, जिसे हम सही मायने में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुतायत, समृद्धि, है ना, पॉजिटिविटी, क्या 2025 वो सुकून हमें देगा। तो वो सारे जो सवाल हैं हमारे, है ना, इस रीडिंग के दौरान प्राप्त करेंगे। जो भी हमें यूनिवर्स बताना चाहते हैं, हमारे परमपिता जो हमें जिस चीज़ के लिए तैयार करना चाहते हैं, है ना, जो चीज़ हमारे लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही है 2025 के अंदर, हमें कम्प्लीटली तैयार हो जाना है, जिसके लिए हम हकदार हैं, ठीक है, जो हमारी है हमें उसे अपने अधिकार में लेना है, उसको क्लेम करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें उसे क्लेम करना है, ठीक है। 2024 में कुछ लोगों को अपने रिज़ल्ट्स मिल चुके होंगे, कुछ लोगों को अभी भी इंतज़ार होगा अपने रिज़ल्ट्स का। लेकिन आप एक चीज़ तो बिल्कुल समझ जाइए, अगर आपको भौतिक जगत में अपना कोई भी रिज़ल्ट, ठीक है, जो आप चाह रहे थे कि आपके ज़िंदगी में हो, अगर आपको वो अभी तक भौतिक जगत में प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक चीज़ समझिए, आप अपने आप को 1 मिनट दीजिए, स्वयं अपने अंदर, ठीक है, चेक करिए क्या वो जो इच्छा आप चाहते हो पूरी हो, उसके लिए आपके अंदर एक गहरी शांति है, क्या आपके अंदर एक समर्पण का भाव है कि हाँ, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, चाहे लाइफ की कोई भी बड़ी से बड़ी आपकी ख्वाहिश हो, जिसे जो आप इच्छा रखते हो अपने दिल में, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी आपको नामुमकिन दिखा रही हो, असंभव दिखा रही हो, लेकिन फिर भी आपके आपके दिल में एक उम्मीद, एक विश्वास बोल रहा है कि नहीं, ये होकर रहेगा, मुझे पता है ये होना ही है, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये होगा ही होगा। आप इस विश्वास के साथ हैं और आप कंप्लीटली आराम में हैं, रिलैक्स हैं, सेटिस्फेक्शन में हैं कि हाँ, मुझे पता है मेरी इच्छा पूरी होगी ही होगी, और आप अपने डे टू डे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे यदि आप हो, भले ही आपने अभी तक अपने भौतिक जगत में उस इच्छा को पूरा होते हुए नहीं देखा, नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया में एक गहरी शांति, सेटिस्फेक्शन में हो, इस विश्वास में हो कि हाँ, मेरे पिता ने ये इच्छा मेरे अंदर डाली है तो ये पूरी भी होगी। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे हो तो दोस्तों, बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा 100% पूरी होगी ही होगी। आपने पहला चरण अपना कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने बताया है। लिटरली आप उस स्टेट में हो, आपकी मनोस्थिति आपकी अगर उस अवस्था में है दोस्तों, तो इस संसार में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आपकी उस इच्छा को पूरा होने से रोक सके। ये आपके पिता आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं। आप अगर इस मनोस्थिति को होल्ड करके रखते हो पूरे विश्वास के साथ, इच्छा पूरी होकर रहेगी। एक्सपीरियंस आप करोगे अपनी इच्छा को लेके, जो भी आप चाहते हो कि पूरी हो। इसीलिए चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, एंजाइटी में नहीं आनी है, बस आपको अपनी मनोस्थिति को होल्ड करके रखना है इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। तो जो भी लोग अभी तक अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं, रिचुअल्स, रेमेडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप को वो इच्छा पूरी नहीं भी हुई है, लेकिन मन स्थिति आपकी बिल्कुल भी डगमगा नहीं रही, आपको पूरा विश्वास है पूरी होकर रहेगी, तो दोस्तों ये 100 किसी भी क्षण पूरी हो सकती है। 2025 आपका है कम्प्लीटली। आप रीडिंग पूरी होने से पहले ही दोस्तों बता रही हूँ, ठीक है, जो भी लोग 2024 के दौरान बेसब्री से आस लगाए बैठे थे दोस्तों, आपको अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि 9-10 दिन ही बचे हैं, अब क्या पूरी होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये आपका फाइनल लेवल है, ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस, आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस देनी है, ना किंतु है ना परंतु है, 100% श्योरिटी है कि हाँ, ये होकर रहेगी, है ना। तो आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी, कोई इसे पूरा होने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस अपने आप जो भी काम कर रहे हो, जो पॉजिटिविटी आपने कैरी करके रखी है, उसी को आप बरकरार रखिए। किसी भी क्षण वो आपकी पूरी हो सकती है। आप भौतिक जगत में, जिसे हम 3D कहते हैं, उसमें आप उसे एक्सपीरियंस करोगे और 2025 में लोग उसे देखेंगे आपके थ्रू,
ठीक है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए था, ये चैनल मैसेज था दोस्तों, उन लोगों के लिए जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपनी मनोस्थिति बहुत अच्छी से होल्ड करके रखी है, लेकिन बचे तो 10-11 दिन ही है, अब क्या होगा। बिल्कुल श्योरिटी है, होगा। आपकी मनोस्थिति को हिलने मत दें, बस इसी इसमें आप अपनी सकारात्मकता को कैरी करके रखें, होल्ड करके रखें, इंजॉय करें अपने लाइफ को इस विश्वास के साथ कि ये पूरी होकर ही रहेगी। आप स्वर्ग में वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, आपके पिता ने आपको वो दे दी है, सिर्फ भौतिक जगत में उसका आना रह गया है, वो किसी भी क्षण आपकी झोली में डाल दी जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए चैनल मैसेज था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिएगा, फिर जाइएगा। बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो रीडिंग्स को देखते हैं, मैसेजेस लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके, ताकि और अच्छे मैसेजेस, चैनल मैसेजेस, रीडिंग के दौरान जो भी मैसेजेस आते हैं वो आप तक पहुँचे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, जिस आप लोगों से जो भी मैच करे कि आपको वो रखना है, जो मैच ना करे उसे जाने देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग एक टाइम पे रीडिंग देख रहे होते हैं। किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें आपसे मैच करे और जो स्थिति आपको बताई जाए वो बिल्कुल आपसे मैच हो रही है, तो वो रीडिंग आपके लिए है। उसमें आपको दूसरा थॉट लाने का ज़रूरत ही नहीं है, ओके। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जिनकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है, ठीक है। और जिनकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका रहने वाला है, ओके। और जिनको नहीं पता है कि भाई उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इन बुक्स के थ्रू जाना है। आप इसको अच्छी से देखिए, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, बहुत ही अच्छी से देखिए। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ओके, और ये वाला ऑप्शन नंबर 2 है। अब दोनों को, ठीक है, दोनों को आप मेडिटेट करें, अपने इंट्यूशन के थ्रू जाइए, जो भी आपकी अंतरात्मा आपको बोले उस ऑप्शन के साथ जाना है, उसी के अंदर आपके लिए मैसेजेस हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 1 है ये ऑप्शन नंबर 2 है, और ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये एप्लीकेबल होगी। इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए 100% होंगे। एंड जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जाके भी अपने मैसेजेस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, आपने इसे चूज़ किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। 2025 कैसा जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, आप अपनी ज़िंदगी में द मास्टर, यस, जो अभी तक आपके ज़िंदगी में दोस्तों, ठीक है, 2024 के दौरान 8 नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड ये अगेन 8 नंबर ही है, 8 ऑफ कीज़, ठीक है। आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया है दोस्तों। आपका ना हृदय चक्र पूरी तरह से हील होगा, एंड प्लस आपके ज़िंदगी में, ठीक है, वो जो बोलते हैं ना लव, मतलब आप ना 2025 में पूरी तरह ना लव वाइब्रेशन में रहेंगे। आप हर चीज़ को ना प्यार से ऑपरेट करेंगे, और एक चीज़ आपको पता होगी, हर अच्छी चीज़ का जो उत्पन्न होती है वो प्रेम से ही उत्पन्न होती है। ज़िंदगी में आप कभी वो चीज़ नहीं करोगे जिसे आप पसंद नहीं करते, जिससे आप घृणा करते हो, जलन रखते हो, कंपैरिजन रखते हो, जो भी हीन भावनाएं होती हैं, हम हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, राइट। हम हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। तो 2025 सबसे पहले जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, आपके अंदर जो चीज़ें चलेंगी वो प्रेम से, आप हर उन अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो, ठीक है। देखिए इसे ध्यान से,
आपका जो हृदय चक्र है ना वो मुझे कम्प्लीटली हील होते हुए दिखाई दे रहा है, ताकि आप सही मायने में 2024 या उससे पहले के जितने भी साल रहे हैं आपके लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स है ना, आगे कुआ पीछे खाई समथिंग इस तरीके की सिचुएशन रही है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन रही है। लेकिन अब आप फाइनली ना हर एक चीज़ से ना आगे बढ़ते हुए खुद को रखोगे। अब आप अपने आप के लिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, आप उसकी दिशा में आगे जाओगे, जो आपके हृदय असलियत में चाहता है आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ोगे, रिस्क लोगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप रिस्क लोगे, आप उन चीज़ों को करोगे जो अभी तक आपने नहीं करी। ठीक है, 2025 आपसे वो चीज़ें करवाएगा, आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें परेशान करेंगी, नेगेटिविटी, ये पुराने विचार आ सकते हैं, या पुरानी ट्रॉमा हो सकता है ना, पास्ट लाइफ का, इसी इनकारनेशन में जो पास्ट लाइफ आपकी जो गई हैं, जो फेलियर्स रहे हैं, वो परेशान कर सकता है। लेकिन मज़े की बात है, आप उसको ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। ये बहुत ही सुंदर मैसेजेस है और आप अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करते हुए दिख रहे हो। प्रेम की जो वाइब्रेशन होती है वो ईश्वरीय वाइब्रेशन होती है। इस सृष्टि की जो भी चीज़ों का निर्माण हुआ है दोस्तों, वो प्रेम से ही हुआ है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी से ही हुआ है। ब्रह्मांड में जो हमारे पिता हैं, इस संसार को प्रेम के माध्यम से ही रचा है, और आप अपनी ज़िंदगी को अब प्रेम के माध्यम से ही संचालित करोगे। वाह! यानी अपनी ज़िंदगी को अब अपनी इच्छा अनुसार, जो आप इच्छा रखते हो, जो जैसा आप चाहते हो, उस दिशा में आगे बढ़ोगे। अब कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती, लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। लोगों की परवाह अब आप नहीं करोगे। वो जो 4 लोग वाला है ना, एक सीन, एक स्टोरी जो है, अब आपके दिमाग में बहुत अच्छी से बैठ चुकी है कि मेरा जन्म लेने से पहले भी 4 लोग थे, मेरे जन्म लेने के बाद भी 4 लोग रहेंगे, और ये ज़िंदगी में तो 4 लोग हमेशा रहेंगे, तो फिर चिंता किस बात की। तो अब आप अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ोगे, ये बहुत ही काबिलिए तारीफ़ है, और इसको आपको पूरे 2025 के दौरान होल्ड करके रखना है। आपकी इच्छाएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, अब आप एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों। 2024 में मैं यहाँ पे अगर बात करूँ दोस्तों, आपके मनोस्थिति में बहुत हाई लेवल की स्टेबिलिटी आई है, जहाँ पर आपने अपने आप को जाना है कि मुझे क्या चाहिए। 2025 में भले ही अगर इनकेस मान लीजिए कि आपकी भौतिक जगत में अगर आप अपनी इच्छा को पूरा होते हुए ना भी देख सको, आपके अंदर के परिवर्तन में वो इच्छा ऑलरेडी पनप चुकी है। उसने बीज, मतलब आपकी इच्छा का बीज बो दिया गया है। आपने अपनी इच्छा का जो बीज है ना, वो ऑलरेडी बो दिया है। ठीक है, तो आप क्लियर हो चुके हो कि हाँ मुझे ये ही चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पिता जो हमारे परमात्मा है, हमें वो क्या दे, है ना, उसके लिए हमें क्लियर होना ज़रूरी है। हम मांगेंगे तभी ना, जब हमको क्लियरिटी होगी। वो क्लियर विज़न आपके पास है। 2024 में आप मतलब क्लियर क्रिस्टल है, एकदम विज़न एकदम आपका एकदम क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। आप उस दिशा में अब आगे बढ़ोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छी बात ये है। तो 2024 में आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली है, और 2025 में उसे आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो पहला बदलाव हमेशा अंदर आता है, बाद में बाहर होता है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए 2025 में क्या आ रहा है। इतने सारे कार्ड्स देखिए, जो मैं बोल रही थी ना, वही जंपिंग कार्ड। बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज़ कर दोगे इस साल के, ये जो 22 है ना आज की डेट अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, तो वो जो 8, 9, 10 दिन जो भी बचे हैं ना, इसमें आप कंप्लीटली ना हर वो बुरी चीज़ जो आपके लिए सर्व नहीं करती, आप रिलीज़ स्वयं कर दोगे, और आप सिर्फ अपने इच्छा, अपना जो दिली ख्वाहिशें हैं उनकी तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया है, वही वाली बात है दोस्तों। अब आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हो 2025 में जो आपको खुशी देती है, जो आपके लिए है। 2025 को लेके बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, नो डाउट। ठीक है, कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, है ना, अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो चीज़ें चल रही हैं। बट फिर आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हो, जहाँ पर आप ये समझते हो कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा,
सब कुछ बेहतर होगा, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, जो मैं चाहता हूँ वो होके रहेगा, है ना। इस तरीके के थॉट्स से आप उसे रिप्लेस कर देते हो, स्विच कर देते हो। नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, ठीक है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें रहेगा, आप उसी की दिशा में आगे बढ़ोगे और ब्रह्मांड आपको उसी और सपोर्ट करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास में एक क्लियरिटी है कि आपको क्या चाहिए। तो यूनिवर्स को सीधा सिग्नल्स मिलेंगे कि आपको क्या चाहिए। ओके, बैटल्स एंड मेमोरी। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी पास्ट मेमोरी के जाल में नहीं उलझना है। वो एक थोड़ा सा ना नेगेटिवली आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। बैटल्स का कार्ड आया है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोला जा रहा है एक वार्निंग के साथ दोस्तों, आपको किसी भी पास्ट के फेलियर, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट के ट्रॉमा में नहीं फंसना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने सेल्फ जो इंटरेस्ट, आपको आपकी दिली ख्वाहिश जो है आपको उसके ऊपर फोकस रखना है। यकीन मानिए, ऑप्शन नंबर 1, जो परिस्थितियाँ आज आपको ये दिखा रही हैं ना, ये नामुमकिन है, यह असंभव है, लेकिन यकीन मानिए 2025 में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ यू टर्न लेंगी आपके फेवर में। आप खुद मतलब भौचक्के रह जाओगे, एकदम आपको शॉक लगेगा, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल अपोजिट था, ये तो नामुमकिन था। बट परिस्थितियाँ आपके फेवर में स्विच करेंगी, ठीक है। तो अपने दिली ख्वाहिश पे फोकस रखना है। और जो भी लोग पास्ट के चीज़ों को एंटरटेन करेंगे उनके लिए डिलेज आएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो उसमें नहीं हमको घुसना है, पास्ट की मेमोरीज में नहीं हमको फंसना है। मर्सी। तो दोस्तों, आज तक आपने जो कुछ भी अपने लाइफ से सीखा है, ठीक है, जो कुछ भी, ट्रस्ट। एक कार्ड और लेती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसे। होप। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं। इंटेंशन, यस, इंटीग्रिटी। देखिए दोस्तों, आपके लिए 2025 में आपने आज तक जो कुछ भी अपने जीवन से सीखा है, परिस्थितियों से जो कुछ भी सीखा है, आपने जो जिन चीज़ों को अच्छी से संभाला है, गिर के उठे हो, वो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे जो सीखा है उससे अब आपको आगे बढ़ना है। पास्ट की गलतियों को दोहराना नहीं है, इमोशनली ट्रैप में फंसना नहीं है, किंतु परंतु के जाल में आना नहीं है। कम्प्लीटली अपने आप की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, अपनी डिज़ायर्स की सुननी है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने जो कुछ भी सीखा है, आपको उस लर्निंग के थ्रू 2025 में जाना है, ठीक है। एंड भगवान और स्वर्गदूत, जो भी फरिश्ते, जो भी आप पॉजिटिव एनर्जी कह लो, वो 100% आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है, बिकॉज आप तैयार हो। ओके, आपको वो सारी खुशियाँ देने के लिए तैयार है जिस पे आपने मेहनत की है, जिस पे आपने अपने परसेप्शन को, अपने नज़रिए को बदला है, जिस चीज़ के लिए आप क्लैरिटी लेकर आ गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। लाइफ के अलग अलग एरियाज़ होते हैं, पैसों से संबंधित, स्वास्थ्य है ना, रिलेशंस हैं, वेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में। जिस भी चीज़ को लेके आप ओपन माइंडेड हो, रिसीविंग मोड में हो, वहाँ पर आपके लाइफ में मोमेंटम है, खुशियाँ हैं। बस आपको एक चीज़ कहा जा रहा है कि 2025 में जो भी आपने सीखा है उस पे आपको अमल करना है, ठीक है। सारी खुशियाँ आपके कदमों में रख दी जाएंगी। आपको उम्मीद हमेशा बनाए रखना है। होप का कार्ड आया है दोस्तों। परिस्थितियाँ आपको थोड़ा परेशान करेंगी, लेकिन आपको हमेशा इस रीडिंग को याद रखना है। परिस्थितियाँ जितना भी बोलें ये नहीं पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, आपको एक ही चीज़ बोलना है कि ये पास्ट है, ये पास्ट की मेमोरीज़ है। सारी अथॉरिटी मेरे हाथ में है, बिकॉज आई एम द क्रिएटर। मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूँ। आप चूज़ कर रहे हो कि आपको क्या एक्सपीरियंस करना है। क्लियर? आप चूज़ कर रहे हो अपने विचारों के माध्यम से कि आपको क्या एक्सपीरियंस करना है। आपकी भावनाएं उस एक्सपीरियंस को खींच कर लेकर आती हैं क्वांटम फील्ड से, स्वर्ग से,
और जब आप एक दिशा में चल रहे होते हो तो वो आपके भौतिक जगत में फेंक दी जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, या फिर आप ये कहो किसी भी क्षण आपकी झोली में आपकी उस डिज़ायर को डाल दिया जाता है। ये एक मतलब एक ज्योमेट्रिकल, जैसे हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो एक चीज़ याद रखिए कि लॉ जो होते हैं ना, नियम कानून कभी फेल नहीं होते दोस्तों। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, जो चाहा है, जो इच्छा आपके हृदय में जन्म ली है, उसका पूरा होना निश्चित है। बस अब आपके ऊपर है कि आपको इसी जन्म में उसे एक्सपीरियंस करना है कि आप उसको फिर अगले जन्म के लिए वो कर दो, आगे बढ़ा दो। तो अपने आप को समझिए, आप ही क्रिएटर वाली एनर्जी हो, आप ही के थ्रू सारी चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, ठीक है। तो आप जो भी इच्छा रखते हो उस पर पूरा विश्वास रखिए, इंटेंशन क्लियर रखिए अपना कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। पैसा चाहिए तो पैसों के लिए इंटेंशन क्लियर रखिए कि यस, आप कंप्लीटली योग्य हो पैसों के, पैसा आपसे प्यार करता है, आप मनी मैग्नेट हो। रिलेशनशिप्स अगर आपको बेटर करने हैं, आपको अपना एक्स चाहिए या अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, मैरिड हो तो अपनी मैरिज को एक आइडल मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे बेहतर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप बहुत ही वैल्यूएबल हो, है ना। आपसे मतलब प्यार की जो वाइब्रेशंस है वो ऑपरेट होती हैं। आप गॉडेस हो लव की, है ना। हर इंसान आपके ज़िंदगी में आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि आप एक प्राइज़ हो, एक पुरस्कार हो, है ना। अपने आप को इस लेवल पे वहाँ सेट करो दोस्तों। यकीन मानो, दुनिया की कोई चीज़ आपको बिल्कुल भी मतलब नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप एक मैग्नेट बन जाओगे, है ना। अपने आप को किस नज़र से देखते हो ये बहुत मायने रखता है, यकीन मानिए। इसीलिए जो कुछ भी बीते कल में हुआ है उसे अपने 2025 में हावी नहीं होने देना है, बिकॉज़ आप हो ऑपरेट पावर, आपके थ्रू सारा संसार रचा जा रहा है आपका, ठीक है। उसी तरीके से अपनी उम्मीद पे वो बोलते हैं ना, पूरी पूरी दुनिया कायम है। इसी तरीके से उस उम्मीद का दामन पकड़े रखिएगा, इंटेंशन क्लियर रखिएगा, जो आप चाहते हो वही होगा, ठीक है। किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। चलिए टैरो से देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके मेहनत का फल आप भौतिक जगत में देख पाओगे। आप अपने 5 सेंसेस से उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे, 5 इंद्रियों से, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेम फेम सब मिलने वाला है दोस्तों। आपकी जिन लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया 2025 में, वो ही सोचेंगे ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, ये कैसे इसने कर लिया, है ना। इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं, बिल्कुल भी जिसने सोचा नहीं है, आप उन चीज़ों को करने वाले हो। उनको द वर्ल्ड, यस, पूरी दुनिया का मेरा मतलब है, जो दुनिया आपके लिए मायने रखती है, जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं, जिन लोगों से आप मिलते जुलते हो, जो आपके सराउंडिंग में है, ओके, उन लोगों का परसेप्शन आपके लिए 2025 में बदल जाएगा। आपको वो जो वैल्यू नहीं देते थे वो वैल्यू देंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था कि ये कर सकता है, वो चीज़ आप कर दोगे, और इस वजह से आपको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाएगा, एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से, ओके। नाइन ऑफ सॉर्ड, ओके, द एम्परर का कार्ड आया है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। वाई नॉट 10 ऑफ सॉर्ड, ओके। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लियरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड ने। इसको मुझे एक और कार्ड चाहिए, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड,
ओके, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वांड्स। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में कम्प्लीटली एंडिंग आ रही है, और ये आपके ना आप समझ लीजिए मतलब आप समझ लीजिए जैसे अभी मैं रीडिंग ये कर रही हूँ ना, 2024 के अंदर ही ये रीडिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जो लोग टाइम पे जिन्हें रीडिंग मिल जाएगी 2025 पे एंटर करने से पहले, आप ना एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ से जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, आपको तकलीफ़ देती थी, ठीक है, जिससे आपको दिल बहुत ही भारी भारी लगता था, जब भी कोई मेमोरी आपके सामने आ जाती थी, कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई व्यक्ति आपके जहन में आ जाता था, जो भी कुछ जो आपको पीड़ा देता था, ठीक है दोस्तों, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी। वो एक हवा का झोंका रहेगा आने वाले समय में। जब भी वो सामने आएगा तो फिर आप ना उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे। जैसे एक हवा का झोंका आता है ना, एक हवा चलती है, जस्ट सन पास हो जाती है, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसी तरीके से जो पीड़ा आपने अब तक सही है, जो अब तक आपका समय बर्बाद किया है, वो चीज़ लिटरली यहाँ पे मैं एंड देख रही हूँ 10 ऑफ सॉर्ड से, ठीक है। सॉर्ड का कार्ड है तो ये दिनों की बात करता है। बहुत मतलब आप उस चीज़ से ना बिल्कुल निजात पा रहे हो, छुटकारा पा रहे हो। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है दोस्तों। फाइनली आपको उससे फ्रीडम, वो रिलीज़ का भी कार्ड आया था यहाँ पर, है ना, आपको कम्प्लीटली उससे मुक्ति मिलेगी। एंड आपके लिए ना अब आपकी ज़िंदगी में ना वही होगा दोस्तों जो आप चाहते हो, बिकॉज़ आपने वो चीज़ें क्रिएट की हैं, अपना ओहदा ऐसा बनाया है, अपना अपना ऑरा, अपनी वाइब्रेशंस को अप किया है, ऊपर उठाया है। उस हिसाब से ज़िंदगी में वो चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो। अब आपके ऊपर तो जब हम ये कहते हैं ना कि आपके लाइफ में वो होगा जो आप चाहते हैं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो ये ज़िम्मेदारी के साथ आती है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है एज़ अ किंग होने के नाते, क्वीन होने के नाते, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो, है ना। अगर आपका फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोकस कह लीजिए, अवेयरनेस कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, जो भी आपको सूटेबल हो। जहाँ पर भी आपका फोकस जाएगा वहाँ एनर्जी ग्रो होगी। ओके, करके देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको अपने फोकस को कहाँ रख रहे हो, आपको जैसे जैसे एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अथॉरिटी मिल रही है। मंगल ग्रह एक्टिवेट, मतलब मंगल जो प्लैनेट है ना, उनकी एनर्जी एक्टिवेट रहेगी 2025 के दिन, 25 के दिन बोल सॉरी 2025 में पूरा जो ईयर रहेगा वो कहते हैं मंगल ग्रह के जो ऑपरेटर हैं, जो गॉड हैं, उनके थ्रू है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। आप अपने लिए पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें, अबंडेंस, समृद्धि, ठीक है, जो भी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में, आपकी विजडम में है, उन्हीं की तरफ आपका फोकस हो। जब भी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, है ना, आपका जो सेल्फ टॉक है, आपका जो आप अपने आप से जो कम्युनिकेशन करते हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो उसी के जैसा होना चाहिए जो इच्छाएं आप रखते हो, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो, है ना। आप खुद से क्या बात करते हो ये बहुत मायने रखता है। हम जब अकेले होते हैं ना, हम खुद से ही बात करते रहे होते हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अभी हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, फलाना ढिकाना, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती है और सभी इसके शिकार होते हैं। बस फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन इससे जल्दी से जल्दी पॉजिटिविटी में स्विच कर लेता है। हम लोग को भी ये चीज़ें परेशान करती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अब इसकी इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है ना, तो जब भी कोई नेगेटिविटी आती है ना, तो हमको पता है कि हमारे थॉट्स, जहाँ पे भी हमारा फोकस जाएगा, वो चीज़ें एनर्जी ग्रो करेंगी, वो चीज़ें हम बार बार फेस करेंगे साइकिल्स में। तो जैसे ही नेगेटिविटी आती है ना, तो हम स्विच कर लेते हैं पॉजिटिविटी। अरे मेरे साथ क्यों गलत होगा, मेरे साथ तो मेरे फादर हैं, मेरे डिवाइन फादर है, तो उन्होंने तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही रखा है, तो बुरा कैसे हो सकता है ना। मैं तो ऑपरेटिंग पावर हूँ ना, मैं तो अपने लाइफ की गॉड कॉन्शियसनेस हूँ ना, तो मेरे लाइफ में बुरा कैसे हो सकता है। स्विच कर देना लिटरली उस टाइम पे, तो ये आपकी बहुत
इम्पॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं 2025 में। आप उस लाइफ को, जो लाइफ आप जीना चाहते थे कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, वो परफेक्ट बैलेंस आपका यहाँ बन रहा है टेम्परेंस के कार्ड से एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स से। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली हैं, लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए आप जो चाहते हो, आपकी डिज़ायर पे, आपके दिली ख्वाहिशों पे, इच्छाओं पे, है ना। आपकी वो जो इच्छाएं हैं वो पूरी होना चाहती हैं आपके थ्रू। आपको बस अपने पास्ट में नहीं अटकना है, आपको जो चाहिए उस पर पूरा फोकस लेकर आना है। आपको नेम फेम जो भी आप चाहते हो, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी 2025 में आपके चॉइसेस के थ्रू। आप जो भी 2025 में करोगे वो एक ना आपके लिए एक अवार्ड की तरह रहेगा, एक रिज़ल्ट है, एक फल है, जिससे आप तो चखोगे ही चखोगे। आपके लिए लोगों का परसेप्शन बदलेगा एंड आपकी लाइफ बेटर होगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपको आपका ओहदा, आपकी प्लेस एक अलग नज़रिए से आपको देखा जाएगा। ओके, जो आज तक आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे या आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे, वो उनको समझ नहीं आती थी चीज़ें, ठीक है। लेकिन 2025 में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, आपके द्वारा लिए गए एक्शंस, आपके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे डिसीजंस उनको वो चीज़ सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आप सही थे। जब उस चीज़ को वो एक रिज़ल्ट के रूप में देखेंगे और वो रिज़ल्ट आपके लिए, आपके अपनों के लिए और दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन का काम करेगा, तब वो बोलेंगे कि हाँ यार इसने तो कर लिया। उनका थॉट इस तरीके से बदलेगा। ओके, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए 2025 में ऑप्शन नंबर 1 बहुत अच्छी आ रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पूरे 2025 के दौरान में। अपनी ट्रू सेल्फ से ऑपरेट करना है, अपने डिज़ायर सेल्फ से ऑपरेट करना है। जो भी आप चाहते हो आपको दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको ये चीज़ पहले ही बता रहे हैं। कंप्लीशन है। अब जो चीज़ें परेशान करती थी, जो भी नेगेटिविटी थी दोस्तों, उसका अंत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चैन की सांस ले सकते हो आप। फाइनली आपको मुक्ति मिल रही है उन नकारात्मकता, उन नेगेटिव पैटर्न्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत घटित होने वाली है 2025 के दौरान में। ओके, और यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको एक न्यू लव मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। और जो चाहते हैं कि आपका एक्स रिटर्न आए तो बिल्कुल वो भी पॉसिबिलिटी है। आप जो भी चाहते हो दोस्तों, तो केयरफुली आप अपने इंटेंशन को क्लियर करें, आपको वो दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे मतलब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप अपने रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ हो और आप उस रिलेशनशिप में जो भी आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर है, तो आप जो ट्रूली चाहते हो ना, उस पर फोकस करो, वो आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। रही बात पैसों की दोस्तों, तो 2025 में आपके मनी से रिलेटेड कई सारे सोर्सेस खुल रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी ग्रोथ में फाइनेंशियली, ठीक है। आप नई चीज़ों को ट्राई करने वाले हो 2025 में, जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी। आपकी हेल्थ बेटर होने वाली है, बिकॉज मेंटली आपको एक सुकून मिल रहा है। आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से आज़ाद हो रहे हो, तो आपको एक सुकून मिलेगा। आपको इमोशनली भी स्टेबिलिटी प्राप्त होने वाली है 2025 में दोस्तों, ठीक है। नेम फेम की बात तो मैंने पहले ही आपको बता दी है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है दोस्तों। और रही बात यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स है, आप कोई आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो पूरी तरीके से आप उसको फोकस कीजिए एंड रिज़ल्ट पे, कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ओके, आप इस माइंडसेट से चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होने चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, रिज़ल्ट आपके फेवर में जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं, वो थोड़ा सा आपको अपने बैटल, मतलब दूसरे लोगों से झगड़ा वगैरह नहीं है, आपको स्वयं से ही आपने जो अपनी पॉजिटिविटी को थामे रखा है, अपने ऊपर काम किया है, आपको उसको होल्ड करके आगे बढ़ना है। आपको अपने पुराने व्यक्तित्व में नहीं लौटना है, जो कि विक्टिम कॉन्शियसनेस थी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई है ऑप्शन नंबर 1। 2025 में काफ़ी बदलाव है,
ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है और आपको उम्मीद करती हुई रीडिंग में पसंद आई होगी, आपको कुछ हेल्प करेगी। आपको इन एनर्जीज़ को क्लेम करना है और इस पे आपको काम करना है ताकि फाइनली आप अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सको जो आप डिज़र्व करते हो। अब और ज़्यादा डिलेज़ नहीं, ओके, ठीक है। तो एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 8888 एंड 9999, ठीक है। और ये आपको रीडिंग कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। ऑप्शन आपने कौन सा चूज़ किया था प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और लाइक कीजिएगा, अपने लव वन को शेयर कर दीजिएगा अगर उनको ज़रूरत है तो, ठीक है। प्लीज़ बताना मत भूलिएगा कैसी लगी, ओके। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करो, इस पे काम करो। जो चीज़ों के लिए आपको बोला गया है कि आपको नहीं करनी है, बिल्कुल उस पर आपको ध्यान देना है। और जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देने के लिए कहा गया है उस पर आप ध्यान दीजिए ताकि आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी और अपनी मनपसंद ज़िंदगी को क्रिएट कर सको। बिकॉज आपको वो पावर दे दी गई है 2025 में, होगा वही जो आप चाहते हो। इसको प्लीज़ एक स्टेटमेंट के रूप में मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये आपके साथ होना ही होना है। तो इसीलिए अपनी पावर को समझिए, आप ही निर्माता हो अपने जीवन के। तो एज अ निर्माता के रूप में अपनी पावर को समझिए और क्या चाहते हो उसको क्लेम कीजिए, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, ऑप्शन नंबर 2, जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपने इसे चूज़ किया था, आकाशिक टैरो गाइड बुक को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर 2, 2024 आपका कैसा जाएगा, कौन सी चीज़ है जो डेस्टाइन है, जो आपके लिए होकर रहेंगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए देखते हैं। बाप रे, इतना इंटेंस एनर्जी ऑप्शन नंबर 2 पर इतने सारे कार्ड्स, लूँ नहीं लूँ। चलिए देख लेते हैं एक बार। परसेप्शन आपका बदल रहा है, मिस्चीफ, रेजिस्टेंस, बैटल, सेल्फ इंटरेस्ट, सेक्रेट स्पेस। तो यहाँ पर ये पास्ट में आपने ये सारी चीज़ें कर ली है, अपने लिए आपने एक स्पेस क्रिएट किया है। आपका पूरा फोकस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर है, जो मतलब आपको वो चाहिए, आपको बस वही चीज़ पे फोकस करना है जो आप चाहते हो। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं करती, आप लिटरली अपने लाइफ से उसे दफ़ा करना चाहते हो। आप बिल्कुल उस पर फोकस, इंटरटेन ही नहीं करना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है, आपने ये काम करा है खुद पर। बैटल, आपने पहले आपका झगड़े होते थे आपके आसपास के लोगों से, फिर आपके झगड़े होने लगे खुद से कि क्या सही क्या गलत है, मतलब क्या करूँ। आपकी दो सेल्फ, जैसे कि हम अपने आप से बातें करते रहते हैं ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसी चीज़ में आपने काफ़ी समय अपना बिताया है, ठीक है। रेजिस्टेंस, आपके ज़िंदगी में ना बहुत सारी नेगेटिविटी रही हैं, आपका मतलब बहुत ही ओवर थिंकिंग के शिकार रहे हो। दो ऑप्शन नंबर 2 वाले, ठीक है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, ठीक है। सेल्फ कम्युनिकेशन भी आपका नेगेटिव रहा करता था, ठीक है। कुछ भी अच्छा होने से पहले आपके 10 सवाल आ जाते थे बुरे को लेके, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये नहीं हुआ तो क्या होगा, उन्होंने परमिशन नहीं दी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो फिर मैं अपने काम को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, या रिलेशनशिप में अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर कैसे होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो आपके माइंड में इस तरीके की कम्युनिकेशन खुद से चलती थी, ठीक है। आपने उसको भी ओवरकम किया है, गुड, ठीक है। आप ना, आपका जो बिहेवियर खुद को लेके, ठीक है, आपने कभी अपने आप को वैल्यू नहीं करी, पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपने पहले अपने आप को वैल्यू नहीं करते थे। आप ना मतलब अपने आप को दूसरों से बाद में रखते थे। पहले आप हमेशा दूसरों को पहले रखते थे, अपने आप को बाद में। लेकिन आपने इस अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को बदला है। अब आप पहले अपने आप को रखते हो, ठीक है।
आप अपनी खुशी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है कि मुझे क्या चाहिए। आपके माइंड में अब ये चीज़ें जनरेट हो चुकी हैं, अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं अपनों को खुश रख पाऊँगी, मैं बेहतर तरीके से एक्शंस और उनकी केयर कर पाऊँगी। ये चीज़ें आपके अंदर एक विजडम के रूप में आ चुकी है, ठीक है। दुनिया को देखने का नज़रिया, आपका परसेप्शन बदला है। आप प्रिपरेशन में थे अब तक, ठीक है। आपने अपने आप को लेके ना आपने बहुत ही इनर वर्क किया है, शैडो वर्क किया है। अपनी पॉजिटिविटी को कैसे होल्ड करा जाता है, नेगेटिविटी से कैसे चेंज करके पॉजिटिविटी में टैप इन किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। आपने काफ़ी कुछ काम किया है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ वो बताते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, जो किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों का कहना ये है कि मैंने बहुत लंबे समय से खुद पे काम किया है, बहुत लंबे समय से मैं खुद पे ध्यान दे रही हूँ, अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे, तो पर वो नहीं हो पा रहा है जो मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में, राइट। ऐसा किसी का सवाल है। यस, आप लोगों में से कोई एक के मन में ये सवाल चल रहा है। तो देख लेते हैं 2025 में आपकी क्या कहानी होने वाली है एक्चुअली हम सबकी। यस, आपका वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 पहला कार्ड जो मुझे मिला है, कमिटमेंट्स, वार्निंग, वॉच ऑफ प्रूफ। मेमोरी। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स मुझे यहाँ से मिले हैं 2025 के लिए, आपका वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है। आपका जो परसेप्शन, आपका जो दुनिया देखने का नज़रिया है ना, कम्प्लीटली बदल चुका है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर आप दूसरों को तब ज़्यादा अच्छी से खुश रख पाओगे जब आप खुद को खुश रखोगे। आपको अगर वैल्यू चाहिए तो आपको सबसे पहले खुद को वैल्यू करना पड़ेगा, है ना। तो आपका ना मतलब आपने जो काम किया है, अब आप उस पर अमल करोगे। 2025 में वो चीज़ें लोगों को दिखाई देगी और उसके वजह से आपके जीवन में एक रिस्पेक्ट, एक ओहदा, ठीक है, ऐड हो रहा है। आपको यहाँ पर वो कमिटमेंट्स मिलने जा रही हैं दोस्तों जो आप चाहते हो अपने लिए। वो डिज़ायर आप जो चाहते हो पूरी हो, वो आपकी पूरी हो रही हैं 2025 में। मैं यहाँ पर 2025 को किस रूप में लेती हूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, मेरे नज़र में 2025 है अपनी पांचों इंद्रियों से अपनी डिज़ायर को एक्सपीरियंस करना। 2024 में बहुत से लोगों को जो उनकी जो डिज़ायर जिस फॉर्म में पूरी हो रही है, ठीक है, वो हो रही है इनर वर्ल्ड में, मेंटली, इमोशनली, ओके। तो हमारा अलाइनमेंट, हम चाहते कुछ और है, ठीक है, मन कुछ और चाहता है, दिल कहीं और जाता है, ठीक है। लेकिन 2024 के दौरान ना हम क्लियर हुए हमें क्या चाहिए, हमारा मन और दिल दोनों एक हो चुके, हमारे एक्शंस भी अब उन दोनों के हिसाब से चलने लगे। तो अब चलने लगे तो मतलब पहला हमने सक्सेसफुली शिफ्ट कर लिया इनर वर्ल्ड में, मेंटली कहते हैं मनोस्थिति में, ठीक है। उस वजह से अब हमारी जो डिज़ायर है उनके पास में दूसरी कोई चॉइस नहीं है, उनको हमारे जीवन में फुलफ़िल होना ही होगा, ठीक है, जिस वजह से हम उसे एक्सपीरियंस करेंगे 2025 के दौरान, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली हैं। पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे तो वो कमिटमेंट भी आपको मिलने वाली है। तो आप अपने रिलेशनशिप में जो भी चाहते हो दोस्तों, देखो जनरल रीडिंग है, आप मैरिड हो सकते हो, आप अनमैरिड हो सकते हो। तो आप जो भी आप व्यूवर्स की आपकी बात कर रही हो, जो अभी मैसेजेस जो आप प्राप्त कर रहे हैं, आप जो भी चाहते हो अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के थ्रू, ठीक है, कि वो इस रिश्ते में ऐसा करें, या ईश्वर से आप चाहते हो कि ईश्वर आपके लिए इस रिश्ते में ये करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अनमैरिड हो तो अपने पार्टनर के साथ मैरिड होना चाहते
चाहते हो। मैरिड हो तो आप पॉसिबल है कि आप अपने रिलेशन को एक आइडली मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो। पॉसिबल है आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपको लगता है कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ में हो जिसके साथ में आगे जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। आप ये चाहते हो कि आपको अपने लिए कोई बेटर ऑप्शन देखना है या फिर आपको सिंगल अपनी लाइफ, क्योंकि यहाँ मैसेजेस है तो मुझे यहाँ पे ये आप लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जो भी दिल में ख्वाहिश रखते हो वो आपकी पूरी हो रही है 2025 के दौरान, ठीक है। तो केयरफुल हो जाओ कि आप क्या चाह रहे हो, इंटेंशन आपका क्या है, वो पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक कार्ड आया वार्निंग, ये किस चीज़ के लिए है वो समझ लो। आपको जो चीज़ रिलीज़ करने के लिए किया जा रहा है ईमानदारी से रिलीज़ कर दो। पास्ट का ट्रॉमा है, पास्ट की मेमोरी है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो, आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, मनी में ग्रोथ चाहते हो, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, पास्ट में हो सकता है फेलियर हुआ हो, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए हो, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास्ट में रहे हैं उसे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है दोस्तों। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, कर दीजिए, रिलीज़ कीजिए। एक नए व्यक्तित्व में आपको अब आना है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके साथ हमेशा सब अच्छा होता है, जिसके साथ परमपिता परमेश्वर और हज़ारों स्वर्गदूत मिलके काम करते हों। आपकी ज़िंदगी में आपके पास में एक ओहदा है, वो ओहदा है किंग एंड क्वींस का, ठीक है। इस चीज़ से ऑपरेट करो। जितने भी दुख तकलीफ़ और जो भी थे, राजा बनना इतना आसान नहीं होता है, रानी बनना इतना आसान नहीं होता है। राजा रानी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उन्हें उस ओहदे को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मतलब परिश्रम से और शिक्षाओं से गुज़रना पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से समझें कि आपको एक ओहदा मिला है जहाँ पे आप एक राजा और रानी की भूमिका में हैं, और अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा था वो आपका क्या बोलते हैं उसे, सिखाना, एक तरीके से लर्निंग चल रही थी। अब वो चीज़ आपने सीख ली है, आपने जो भी अपने ऊपर इनर वर्क किए, आपने सारी चीज़ों को सीखा, समझा, चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से संभाला। अब आ चुका है अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट करने का, और जो कि 2025 रहने वाला है। तो आपको ग्रीफ में नहीं फंसना है। जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ देती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मुझे धोखा दिया, अब वो सारा समय जा चुका है दोस्तों। उससे रिलीज़ होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होने जा रही हैं जो आप चाहते हो। आपको वो सारी कमिटमेंट्स, मतलब जो डिज़ायर्स आप चाहते हो पूरा हो, ठीक है, लाइफ के जिस भी एरियाज़ में, वो आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने आपने अपने पास्ट के बुरी चीज़ों को, जो आपको तकलीफ़ देती हैं, आपके एनर्जीज़ को डाउन कर देती हैं, आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देती हैं नेगेटिविटी में, अगर आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे, है ना, तो आप अपनी उन इच्छाओं को, पहली चीज़ तो सुकून से आप महसूस नहीं कर पाओगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने इन चीज़ों को फिर से ऑपरेट किया तो क्या होगा, वो जो डिज़ायर है ज़्यादा टाइम तक आपके पास टिक नहीं पाएंगी, ओके। अब एग्ज़ाम्पल देती हूँ, प्लीज़ इसको आप अपने अपने सिचुएशन में लगाना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो सकता है आप वो रिलेशनशिप आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया, आप लोगों ने एक दूसरे पे ब्लेम्स किए हों, अंडरस्टैंडिंग ना आई हो रिलेशनशिप के दौरान, है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना किया हो, और कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर आपके थ्रू वो चीज़ हो गई जिसका आपको गिल्ट है। अगर आप उन्हीं पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो, आप उन्हीं पार्टनर के साथ में अपने जीवन को आगे बिताना चाहते हो, तो मुझे दोस्तों ये बताइए कि अगर आप पास्ट की उन चीज़ों को लेकर आप एक नई ज़िंदगी का निर्माण करना चाहते हो, तो फिर ये उस तरीके से ज़िंदगी आपकी क्रिएट हो पाएगी नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके दिल में तो वो पास्ट की कहानी चल रही है। तो आप कभी भी अपने पार्टनर को उनके ट्रू सेल्फ में जो उनके अंदर बदलाव आए, या फिर जो कुछ चेंजेस ब्रह्मांड ने उनके लिए किए, आप मतलब आपकी प्रार्थनाओं की वजह से, तो वो वापस फिर अपने वो पुराने स्वरूप में, अपने पुराने व्यक्तित्व में ही चले जाएंगे।
है ना। तो उस वजह से क्या होगा, वो थोड़े बहुत जो बदलाव हुए, आप लोग का फिर से रियूनियन हो गया वगैरह वगैरह। आप अगर पास्ट की चीज़ों से ऑपरेट करोगे तो फिर आप अलग हो जाओगे, सेपरेट होगे, गाली गलौज होगी, है ना, डिसरिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे की। इसीलिए कहा जा रहा है कि वार्निंग के साथ में है कि आपको कम्प्लीटली रिलीज़ कर देना है वो चीज़ जो आप नहीं चाहते दोबारा फेस करना। इसीलिए इन डिटेल्स में बताया कि कुछ लोगों को थोड़ा सा देर में समझ में आती है। तो आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो बी केयरफुल, पुराने पैटर्न्स में नहीं उलझना है। यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, उम्मीद पे दुनिया कायम है। डेफिनेटली आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, तो ईश्वर कह रहे हैं प्लीज़ अपनी उम्मीद पर दृढ़ निश्चय के साथ अड़े रहिए। 2025 में आपकी वो इच्छाएं एक नया स्वरूप, एक नया रूप ले रही हैं जिसकी आपने कल्पना तक नहीं करी है। ओके, एवोल्यूशन। तो आपकी जो उम्मीद है वो एक नया आकार दे रही है आपकी इच्छाओं को। जो आपने नहीं सोचा वो सारी चीज़ें आपकी होने जा रही हैं पूरी 2025 के दौरान। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है दोस्तों। कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखिए खुद के साथ और ईश्वर के साथ में। जो चाहिए उसी के बारे में बात कीजिए, जो नहीं चाहिए शिकायत और रोने धोने में मत लग जाइए। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। कोई है जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ईश्वर कह रहे हैं कि कृपया करके माफ़ कर दीजिए उन्हें, ताकि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी आपके पास सीधी फ्लो हो सके। तो ये उनके लिए नहीं, खुद के लिए उन्हें माफ़ करना है ताकि अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ सके। ऑप्शन नंबर 2। तो अब आपने जो बीज बोए थे अब तक वो आप काटोगे 2025 के अंदर। वाह क्या मैसेज है, ज़बरदस्त। यस, अपने इमोशंस को इतना पावरफुल बनाइए। आपके लाइफ में अभी जितना भी अंधकार हो ना, उसको प्रकाश की ओर मोड़िए। हर अंधेरी रात के बाद एक ज़बरदस्त उजाला आता है। तो सूर्य उदय आपके जीवन में डेफिनेटली है, ठीक है। आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो दोस्तों जो आप चाहते हो, ठीक है। प्रोसेस में है चीज़ें, लेकिन ये प्रोसेस 2025 में आपको फल देनी शुरू कर देंगी। लाइट अपनी उम्मीद, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिनकी उम्मीद टूट रही है, तो दोस्तों ईश्वर ने कहा है उम्मीद को तोड़िए मत, बस उजाला होने ही वाला है, थोड़ा सा सब्र। और यहाँ पे अभी जस्ट किसी के मन में कितना सब्र और कितना धैर्य। दोस्तों ये बहुत बड़ा फल आपके लिए साबित होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक आम इच्छा ही तो है मेरी, नहीं, वो इच्छा इतनी पावरफुल है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना उनको भी इंस्पायर करने वाली हैं, ठीक है, मोटिवेट करने वाली हैं। तो इसीलिए जब ईश्वर किसी की इच्छा पूरी करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक के बारे में नहीं सोचता, वो आसपास के लोगों का भी ध्यान रखता है कि लोगों के अंदर विश्वास का बीज बोया जाए। विश्वास ही तो वो हिडन इंग्रेडिएंट है जो स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलता है ना। भगवान को हमारी जो फ्री विल के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो एक विश्वास तो है हमारे पास में, जो हमारी स्वयं की इच्छा है कि हम अपनी इच्छाओं पे विश्वास करें या ना करें, है ना। बाकी तो पूरी दुनिया चढ़ा रही है चढ़ावा, है ना, लेकिन आपका जो अपना है वो है आपका विश्वास, जो हर कोई नहीं चढ़ाता विश्वास। वो विश्वास ही नहीं कर पाते, वो परिस्थितियों के आवेश में आके अपने आप को गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपके पास में एक फ्री विल है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, ईश्वर पे विश्वास करते हो, तो एक दिन आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, है ना। लेकिन वो दिन कल नहीं, अगले साल नहीं, अगले महीने नहीं, आज। तो क्लेम आज करना पड़ेगा दोस्तों। आज क्लेम करोगे तो बीज आज बोओगे, जब उसको पालन पोषण करोगे, है ना, उसको सींचोगे, उसके साथ जीना शुरू करोगे, तो एक दिन आपकी हकीकत बन जाएगी। और 2025 में वो आपके साथ होने वाला है, ठीक है। यस,
तो जो इच्छा आप रख रहे हो दोस्तों वो आपके मुकद्दर में लिखी हुई है। 21 नंबर का कार्ड आया है, इसका मतलब है इमोशनली सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो एंड फिर मेंटली आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। यानी इमोशनली और मेंटली जब स्टेबल रहोगे तभी तो आप अपनी डिज़ायर को कहते हैं मैच कर पाओगे, है ना। दिल कहीं और दिमाग कहीं और, है ना। दिल कह रहा है पूरी होगी, दिमाग कह रहा है कि नहीं परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब है, ये तो लग ही नहीं रहा है कि परिस्थितियाँ बता ही नहीं रही हैं कि पूरे हो सकती, कहीं से आशा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है इच्छा पूरी होने की। तो क्या हो रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि दिल भी ये कहे कि भैया ये पूरी होके रहेगी, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और दिमाग भी बोले कि हाँ भैया इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस, आप उन चीज़ों को देख रहे हो जो आज परिस्थितियाँ आपको दिखा रही हैं। आपको बिहाइंड द सीन देखना है, पर्दे के उस पार पूरी पिक्चर आपके लिए क्रिएट हो चुकी है। यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ क्रिएट कर दिया है, बस इसको थोड़ा संभाल लीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे स्ट्रॉन्ग। जो कुछ भी सीखा है दोस्तों अब वो समय आ चुका है अमल करने का। ओके, ये आपके कुछ हिडन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके ये मैसेजेस थे, ठीक है। 2025 के दौरान आपको ध्यान रखना है इन्हें, अपनी पावर्स में रहना है, आप ही ऑपरेटिंग पावर हो, ठीक है। आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं दोस्तों, उम्मीद को बनाए रखिए। आपकी इच्छाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपके ज़िंदगी में पूरे मतलब बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरी होने जा रही हैं, जिसे आप 3D में एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड, देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है, जीत आपकी है, जो भी आप चाहते हो उसमें। किसी की शादी हो रही है, लिटरली स्टार्टिंग पीरियड में ही हो रही है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। चट मंगनी पट ब्याह वाला कोई सिचुएशन हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, स्टार्टिंग के 3 महीने में ही आपकी शादी हो जाएगी। अगेन 6 मंथ्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड आया है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी स्टेबल होने जा रही है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो भी मेहनत आपने की है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि आपने जो भी बीज बोए हैं उसको अब आप फसल को काटोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे, तो लिटरली इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। 6 नंबर का कार्ड आया है, 666, यस। और 6 नंबर जो होता है वीनस का, शुक्रदेव का भी कार्ड होता है दोस्तों। आपको एकदम नेम फेम तो होगा भैया, आपका मान सम्मान, आपको रिस्पेक्ट की जाएगी। इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो दोस्तों, आपको सफलता मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है, आपकी लव लाइफ में आप यहाँ डिसाइड कर रहे हो आपको क्या चाहिए, और वो आपका पूरा किया जा रहा है। आप अब अपनी लव लाइफ में ना एक रोती धोती आत्मा की तरह नहीं, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी के अंदर में रह के डिसीज़न ले रहे हो। यहाँ पे आपका एक्स रिटर्न आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्स रिटर्न आ रहा है। आप जो भी चाहते हो, ठीक है, ये आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, जो आप चाह रहे हो आपको मिल रहा है, विक्ट्री आपकी है, और आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 10 ऑफ कप्स, यस। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है 2025 में। आपकी विशेस पूरी होने जा रही हैं। आपने अपने ऊपर काम किया है, कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल बोल रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप का कार्ड आया है। आप लोगों के लाइफ में जो लोग न्यू लव चाहते हो, यस, आपकी लव स्टोरी नए सिरे से स्टार्ट होगी और वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। किसी के बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप्स वगैरह हो जाते थे और आप चाहते हो एक स्टेबल, एक बेहतर लव रिलेशनशिप चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रही है, वो पार्टनर आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स 2025 तो दोस्तों आप लोगों को ना बहुत मतलब एक सोसाइटी लेवल पे आपका बहुत नाम वगैरह होगा, लोग आपको जानेंगे, ठीक है। जो लोग आपको अब तक वैल्यू नहीं करते थे वो आपको वैल्यू करेंगे। उनका ना एक आप लोगों को देखने का एक नज़रिया बदलेगा, और वो नज़रिया जो बदलेगा ना वो आपको इनर पीस भी क्रिएट करेगा, ठीक है। जो आप आज तक जो चीज़ें आपको नहीं मिली, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपको वैल्यू नहीं की गई थी, तो वो आपको की जाएगी, बिकॉज आप खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर चुके हो ना, इसीलिए।
जस्टिस, जस्टिस डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे। जस्टिस है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जस्टिस आप लोगों के लिए एक बैलेंस को भी दिखाता है, ठीक है। परफेक्ट बैलेंस लाइफ आपकी 2025 में आप स्टार्टिंग में ही देखोगे, चीज़ें आपके बैलेंस की तरफ जाएंगी। आप काफ़ी मैच्योरिटी, काफ़ी विजडम के साथ में आप अपनी चीज़ों को ऑपरेट करोगे। यूनिवर्स के साथ बहुत सीधा संपर्क में रहोगे, उनके साथ टच में रहोगे। आप अपनी स्ट्रेंथ में रहोगे दोस्तों। आपने जो कुछ भी सीखा है उस पर आप अमल करोगे। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप एक वॉरियर रहे हो अपने ज़िंदगी में। बहुत उतार चढ़ाव होने के बाद में भी दोस्तों आपने अपने हार नहीं मानी, खुद को बेहतर करने में ही आप लगे रहे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स से आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपकी वो फायरी एनर्जी कहीं मिस हो गई थी, अब आप अपने ज़िंदगी में एक फायरी एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। और अबंडेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली है। यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है ना। आपको मदद दी जा रही है दोस्तों, आप जो भी चाहते हो ना आपको मदद मिलेगी। पूरा माहौल, वाओ, सन का कार्ड। यस, आपकी ज़िंदगी में ना सूर्योदय है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। आप एक वॉरियर रहे हो, आप अपनी पूरी फुल पोटेंशियल और अपनी स्ट्रेंथ में हो। एक नई सिरे से आप चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हो और आपका पूरा फोकस पॉजिटिविटी पे है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की तरफ है, ठीक है। और आप पूरी तरह कनेक्टेड हो अपने परमपिता परमेश्वर से, अपनी विजडम से, ओके। तो आपको कोई हरा नहीं सकता, जीत आपकी निश्चित है। 2025 में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। आपका मनी स्टेबिलिटी भी रहेगी, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी। आपके रिश्तों को लेके तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत से लोग ना रिश्तों को लेके बड़े परेशान रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिश्ता बेहतर होने जा रहा है। चाहे आपको अपने जीवन में एक्स से कमिटमेंट चाहिए या आपको आपका न्यू लव चाहिए, दोनों ही एंटर हो रहे हैं। तो आप यहाँ चॉइस लोगे कि आपको किसके साथ आगे जाना है, ठीक है। ये अथॉरिटी आपको मिल रही है, पावर आपको मिल रही है, तो सोच समझ के अपनी पावर को यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आप हो मेन पावर, ठीक है। तो अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। आपके लिए 666, ठीक है, 6666 या 666, ये आप इस नंबर को चैंट कर सकते हो। तो ये आपकी ग्रोथ को भी दर्शा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ आपका पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स आपको ना मतलब फुलफिलिंग देगा एक तरीके से। आप जैसे पहले ऑपरेट करते थे ना अपने लाइफ में एक विक्टिम कॉन्शियसनेस से, लेकिन अब आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, हर एक मतलब चैलेंज को आप एक वॉरियर की तरह आप हैंडल करोगे अपने लाइफ में। आपका जो ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, वो सक्सेस की तरफ रहेगा। आपका ध्यान लेने से ज़्यादा देने की तरफ रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत खूबसूरती से शिफ्ट्स जो आए, आपने इस पर मेहनत की है ना। 9 ऑफ कॉइंस से आपने अपने आप को सेल्फ लव से आपने अपने मेहनत की, आपने काम किया सेल्फ लव के ऊपर में, अपनी वैल्यू को बढ़ाया, अपने आप को समझा। तो ये सारा उसका फल है, ओके। और 10 ऑफ कप्स से डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो दोस्तों, जहाँ पे आपको एक सुकून, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। अगेन जस्टिस आपके लिए है दोस्तों, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो चीज़ आप चाह रहे थे ना इतने टाइम से दोस्तों, तो आपके माइंड में ऑलरेडी वो एक शिफ्ट आ चुका है, जहाँ पर आपको कंफर्म है कि ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। बस आपका जो कंसर्न है वो है कि आप देख नहीं पा रहे हो उसे अपनी ज़िंदगी में होते हुए। दिल तो पूरा मतलब उसके साथ सहमत है कि हाँ ये होगा, ये होना ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको अंदर से बार बार एक आवाज़ के रूप में, एक सुकून के रूप में आपको महसूस हो रहा है, लेकिन बाहर वो दिख ना पाने की वजह से ना वो परेशान हो जाते हो, आप एंजाइटी में आ जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको श्योरिटी दी जा रही है ऑलरेडी। देखिए, हमेशा ना किसी भी विश के पूरे होने के 2 लेवल्स होते हैं। पहला होता है इंटरनल, क्या बोलते हैं, आपका परसेप्शन चेंज होता है, आप बहुत ही सेटिस्फैक्शन, सुकून वगैरह में आ जाते हो, है ना। आपको वहाँ पे पूरी तरीके से श्योरिटी होती है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, ठीक है। आप वहाँ पे चिल मार रहे होते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो, सुकून में रहते हो। बस आप एंड से जीना शुरू कर देते हो। अच्छा ये हो जाएगा तो मैं अब ये करूँगा, मैं वैसे करूँगा, चीज़ों को मैं ऐसे हैंडल करूँगा, मैं इतने अच्छी से रहूँगा, मैं इन चीज़ों को इतने अच्छे से क्या करूँगा, है ना। मतलब
एंड रिजल्ट आपकी विश पूरी हो जाए, है ना। तो उसके बाद से हम वो चीज़ें करते हैं क्रिएट। जैसे अब मुझे घर चाहिए तो मैंने यूनिवर्स को कह दिया कि मुझे घर चाहिए, अब आप देख लेना। तो मैं ये थोड़ी ना घर आके वो मतलब कहीं पे जैसे कोई मंदिर है वहाँ पे मैं अपना बोल कर आ गई, मन्नत मांग कर आ गई। अब घर आके मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी पता नहीं होगा या नहीं होगा, भगवान जी प्लीज़ कर देना, हर रात को उन्हें परेशान कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा घर बनवा दो, प्लीज़ मेरा नहीं। मैंने एक बार अपने पिता को बोल दिया ना, तो वो कान के कच्चे नहीं हैं, उनको बहुत अच्छे से सुनाई देता है करोड़ों की भीड़ में भी कि उनके किस बच्चे ने क्या कहा है। तो उनको पता है कि इसको ये चाहिए, है ना। तो मुझे पता है मैंने पिता को कह दिया है, वो कर देंगे। तो फिर मेरा काम क्या है, ये सोचना कि मेरा घर जब मेरा घर जो कंप्लीशन में है ऑलरेडी, जब मैंने बोल दिया तो वो होना ही है। तो मैं क्या करूँगी, कलर कौन सा रहेगा मेरे घर का, मेरे रूम्स का कलर क्या होगा, मेरा किचन कैसा दिखेगा, मैं अपने हॉल को कैसे डेकोरेट करूँगी, है ना, मेरे रूम को कैसे डेकोरेट करूँगी, बहुत मज़ा आएगा, मेरा खुद का घर होगा, उसको फ़ील करूँगी। तो वो एक होता है कंप्लीट सरेंडर विश फुलफिलमेंट के लिए। वो जो हिडन इंग्रेडिएंट होता है ना, बिलीव, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको मान बैठी हूँ और मैं उसमें जीना शुरू कर चुकी हूँ। तो यूनिवर्स बोलता है ओह, करोड़ों की भीड़ में ये मेरा बच्चा है, इसने पहले ही जीना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि उसे मुझ पर विश्वास है। तो ब्रह्मांड जो है, जो पिता है ना, वो हमारी पूजा पाठ, अगरबत्ती, चढ़ावा, इससे प्रसन्न नहीं होते। यकीन मानिए वो प्रसन्न होते हैं हिडन इंग्रेडिएंट जो विश्वास है उससे, कि मेरा कौन सा बच्चा मुझ पे कितना विश्वास करता है। तो आपका जितना विश्वास होगा आपके लिए उतना चीज़ें क्रिएट होंगी लाइफ में। ये फैक्ट है, आजमा के देख लीजिएगा। जो भी लोग बोलते हैं ना मैं फलाने मंदिर गया था या फलानी जगह गया था, मैंने मन्नत मांगी, मेरी विश पूरी हो गई, कभी भी दिल से उनसे पूछिएगा कि आपने जब मन्नत मांगी थी तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, आपकी मनोस्थिति क्या थी। वो कभी ये नहीं बोलेंगे घर आके मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ मेरा घर बना दो, घर बना दो, नहीं। उन्होंने बोल दिया, वो सुकून में थे कि पता है घर बन जाएगा। पैसे हैं नहीं है, परिस्थितियाँ हैं उस तरीके की कि नहीं है, उस पर उनका ध्यान नहीं, पिता को बोल दिया हो गया। वो आराम से बस उस विश्वास पे कि हाँ उनको बोल दिया हो जाएगा। लेकिन हम पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, परिस्थितियाँ इसके खिलाफ हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, उसका भी नहीं हुआ था तो मेरा कैसे हो जाएगा, आज तक किसी का नहीं हुआ है। हम इसी उधेड़ बुन में रह जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी इच्छा रिजल्ट सामने है, अभी तक पूरी नहीं हुई। तो हमें उस व्यक्ति के रूप में देखना है जिसकी इच्छा पिता को बोल दी है, पूरी होनी ही होनी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम एंड से जीना शुरू करते हैं। हम एंड में नहीं जी रहे कि पूरी हो गई, हम एंड से जीना शुरू कर रहे हैं कि जब वो मेरी इच्छा पूरी हो गई इस मोमेंट में, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सुकून में रहूँगी, मैं सेटिस्फैक्शन में रहूँगी, मैं सेलिब्रेट कर रही होंगी, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे कि फाइनली मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। बस इसी चीज़ को मैं छोटा सा मेमोरी मतलब एक बना दूँगी, एक क्लिप बना दूँगी मूवी की, उसे बार बार मैं दोहराऊँगी। जब भी मुझे अपने घर की याद आएगी, जब तक मैं उसे फिज़िकली नहीं देख पा रही हूँ तब तक मैं अपने मेंटली उसको पूरी तरीके से फील करूँगी और सीधा सिग्नल मेरे पिता पे पहुँचेगा। मेरे पिता सबसे ज़्यादा खुश होंगे यह बोल के कि भाई इसको मैंने अभी तक दिया भी नहीं और ये खुश है। वो क्यों खुश है, इसी घमंड में नहीं, ये पगला गई है इसीलिए नहीं, वो इसीलिए खुश है क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करती है। आप ही बताइए ना, भगवान जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है हमारा विश्वास। करके देख लीजिए, विश्वास कंप्लीटली करके देखिए, एंड से जीना शुरू कर दीजिए। जो चाहिए वो पहले ही क्लेम कर दो कि हो चुका है। पूरी कायनात अपने आप को रीअरेंज कर देगी आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये लॉ है, ये कभी फेल नहीं होता, सबके लिए एक बराबर है। हमारे पिता ने ये सिस्टम फिट कर दिया है इस ब्रह्मांड में, सबके लिए एक बराबर है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान का किसी के साथ पक्षपाती नहीं है। तो उन्होंने वो सिचुएशन, वो एक कानून, एक नियम में बांध दिया है, जो जैसे ऑपरेट करेगा उसको उतना मिलेगा, है ना। नहीं तो सारी चीज़ें वही कर रहे होते तो वो एक पक्षपाती पिता नहीं होते। नहीं, वो उस चीज़ों से बाहर है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली है, मेरा बच्चा जो जितना विश्वास मुझ पे रखेगा मैं उसके लिए उतना वो चीज़ें क्रिएट करूँगा। ये नियति अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देती है अकॉर्डिंग टू हमारे बिलीफ। ओके, तो अपने बिलीफ पे काम कीजिए, तगड़ा बिलीफ बनाइए, एंड से जीना शुरू करिए। जो भी चाहते हो क्लेम कर दो, ये तो हो गया है। जब भी ऐसा लगे कि विश पूरी नहीं हुई है तो अपने अंदर में जाइए, उसे फील कीजिए, उसे जीना शुरू कर दीजिए। चीज़ें अपने आप बदलते देखोगे बाहर। करके देख लो दोस्तों, जो भी बकवास लगे तो पहले एक बार तो बनता है ना, है ना। एक बार अप्लाई करके देखो, आप भी जान जाओगे। ठीक है।
तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे जो महान गुरु रहे हैं, ठीक है, हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जो आज के दौर पे बहुत बोलबाला है, ठीक है। जो चाहिए उसको क्लेम करो, उसको जीना शुरू करो, चीज़ें होते हुए देखोगे, ठीक है। हमको वो कभी नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें हमेशा वो मिलता है जो हम होते हैं। तो अभी इस वर्तमान में हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी है, क्योंकि पिता को दे दी है, बता दिया है कि मुझे ये चाहिए, और पिता ने कह दिया है तथास्तु। तो हमारा काम बस इतना है कि हमें बस पूरे बिलीव में रहना है कि जो मांगा है वो दिया गया है, और 3D में कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जो आज हमारा व्यक्तित्व है, हमारे मन में हमने जो अवस्था को धारण किया है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी भौतिक जगत में। तो आपको पहले अगर रिफ्लेक्ट क्या कराना है कि इच्छा पूरी हो चुकी है, तो अपने अंदर में उस इच्छा की विश फुलफिलमेंट में आ जाओ। बाहरी जगत खुद को रीअरेंज कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। करके देखो, मैंने कईयों बात किया है, इसीलिए बोल रही हूँ। मुझे जब भी अपनी कोई विश पूरी करनी होती है तो मैं पहले खुद ही, वो भले ही मुझे 3D में नहीं दिख रही हो फ्रेंड्स, मैं अपने इंटरनल वर्ल्ड में उसको ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट में देखना शुरू कर देती हूँ। फिर वहाँ पर धीरे धीरे जब जितनी ज़्यादा मेरे अंदर में उसको लेके सेटिस्फेक्शन आता जाता है, बाहरी दुनिया उस हिसाब से ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं, और वो इच्छा मेरी पूरी हो जाती है। ये एक दिन में नहीं हुआ, यकीन मानिए, मैं काफ़ी टाइम से इसे प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन आज कंप्लीट मुझे ये आभास, ये अनुभव हो चुका है कि मुझे जो कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ उसके एंड से जीना है, और वो चीज़ हो जाती है। मैंने कईयों बार ट्राई किया है दोस्तों, प्लीज़ करके देखो, तभी आपको पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्टिव है। आपकी इच्छा कितनी भी नामुमकिन, असंभव लगने वाली इच्छा हो, सब कुछ संभव है। जो भी बोलते हैं ना कि नामुमकिन है, दोस्तों नामुमकिन जैसे शब्द ये डिक्शनरी में है ही नहीं यूनिवर्स के। वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, तथास्तु। तो हमारा काम ये है कि हमें किस चीज़ पे तथास्तु बुलवाना है, दैट्स इट। इतना ही हमारा काम है। तो जो चाहिए वो बन जाओ, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चाहिए उसी के बारे में सोचिए, जो चाहिए उसी के बारे में महसूस कीजिए, और जो चाहिए वैसे ही एक्शन लीजिए। नकारात्मकता का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए जीवन में। आए उसको चाय पानी नहीं देने का है, दूर से ही उसको बाय बाय बोल देने का है, क्योंकि हमको पता है हमको ये चाहिए। तो पूरा ध्यान यहाँ पर है। तो हमने जब मांगा है तो होगा, होना ही होगा। तो हम जो देखते हैं उसके हिसाब से नहीं चलते, हम चलते हैं जिस पे हम विश्वास करते हैं। तो हम जिस पे विश्वास करते हैं हम उसके चलाए चलते हैं। ओके, नहीं समझ में आया तो दोबारा थोड़ा सा पीछे करके सुन लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो एक बार फिर बोल देती हूँ। हम हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ठीक है, जो हम महसूस करते हैं ना, जो हम फील करते हैं, हम उसके हिसाब से नहीं चलते। हम किसके हिसाब से चलते हैं? जो हम विश्वास करते हैं। तो जो हम विश्वास करते हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। इसीलिए हमारा विश्वास ये कहता है कि ये इच्छा मेरी है, ये पूरी हो चुकी है। तो मुझे पता है, मैंने मान लिया ये मेरी है, तो ये होकर रहेगी। तो फिर कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ये नेगेटिव दिखा रही हो, ये मेरे पास्ट के कर्मों का हिसाब किताब है। आज मैं ये इस पे काम कर रहा हूँ, तो भविष्य का स्पेस खाली है, वो पूरा होना ही होना है। तो भविष्य को मैंने चुना है कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि 1 लाख रुपए मंथली मेरी सैलरी हो, तो मेरा काम ये है एंड से जीना कि मेरे पर मंथ मेरा अर्निंग 1 लाख रुपए होता है। मेरे बिजनेस से या मेरी जॉब से मुझे इतना मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ, कम्प्लीटली फ्रीडम फील करती हूँ, सेटिस्फैक्शन में हूँ। मुझे इसी इमोशंस को जीना है, क्योंकि मुझे पता है यही मैंने मांगा है और मुझे दिया जाएगा। लॉ है, सेकंड थॉट तो आना ही नहीं है। तो ये चीज़ मेरे लाइफ में हुई है, मुझे पता है, एक्सपीरियंस वाला ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ये होता है, करके देखो दोस्तों, ठीक है, होगा, आपके लिए भी होगा। तो जो भी विश चाहिए आपको, पहले ही जीना शुरू कर दो। आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर इस रीडिंग्स, इन मैसेजेस को सुन रहे हो, तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत सालों से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने और बेहतर ज़िंदगी जीने, अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीने के लिए आप प्रार्थनाएं, रिचुअल्स, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इसका यहाँ तक पहुँचने का सीधा आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए, यूनिवर्स का सीधा मैसेज है
ये जो विजडम, ये जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, एक बार इसे एक न्यू डायरेक्शन में कदम रखिए, यूनिवर्सल्स लॉ को समझिए, वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज। ओके, टैरो जो है बहुत ही खूबसूरत टूल है। आपकी आज की आपकी आत्मा की ऊर्जा को रीड करके आपको ये बता सकता है कि आने वाले टाइम में आप क्या अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो आपकी आज की ऊर्जा को देखकर ये बता दिया गया है कि 2025 में ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों से बचना है। ओके, आपको इसमें ये भी बता दिया गया है कि आप ही ऑपरेटिंग पावर हो, आप ही गॉड कॉन्शियसनेस हो, तो उसका थोड़ा सा वैल्यू करते हुए, उसका पावर समझते हुए अपनी लाइफ को सोच समझ के क्रिएट करिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। अब समय आ चुका है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में उसे एक्सपीरियंस करो, इसीलिए आप यहाँ पर कनेक्ट हुए हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ, और आपको पता है इस चैनल पे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पे रीडिंग्स होती हैं, आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का दम रखती हैं ये गाइडेंस। तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज ना किया जाए, इसे रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय हो, आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं। वो ये छोटी मोटी सक्सेस नहीं देना चाहते, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करो, जड़ों को मजबूत करो, कि आपको बार बार इन रिचुअल्स के लिए ना आपको फंसना पड़े, आपको अपनी रिप्रोग्रामिंग पे ध्यान दें, ताकि आप अपनी जो बीज बोओगे आप पूरी ज़िंदगी उसका आनंद ले सको। ओके, तो ये फ़र्क होता है रिचुअल्स और ये जो हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, परफॉर्मेंस वगैरह, मतलब रिचुअल्स होते हैं, रेमेडीज़ होती है, तो वो हमको 6 महीने कुछ महीनों के लिए फ़ायदा करती है, फिर हमको अगेन करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने माइंड, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कर लेते हैं, तो बस हमको जागरूक रहना पड़ता है। हमको ये पता है कि पैसा मुझसे प्यार करता है, तो पैसा आना ही है, तो हमें इन्हीं स्टेट ऑफ बीइंग से ऑपरेट करना होता है। हमको पता है कि हमको एक अच्छा हेल्थ दिया गया है पिता के माध्यम से, पिता ने हमारे लिए एक अच्छा स्वास्थ्य रखा है। तो ये जो भौतिक जगत में जो बीमारियां हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब ये सूट करेगा, ये सूट नहीं करेगा, हमें इसे अवॉइड करना है, तो हम उसके माया जाल से ऊपर उठ जाते हैं कि 3D का हम पे तो कोई जोर चलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेटिंग पावर है, हम गॉड कॉन्शियसनेस है, हम अपने रूल्स बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, आप ईश्वर के प्रिय हैं, आपको ये सब बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी डेस्टिनी खुद लिखने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी आप लोगों में से जो भी यहाँ तक टिके रहे, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, इन गाइडेंस को फॉलो करिए, मार्गदर्शन को क्लेम कीजिए, ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी। अब अपनी अथॉरिटी को अपने हाथ में लीजिए, अपनी पावर्स को समझिए। ओके, इस पे काम कीजिए। 2025 दोस्तों आपका है, हर अच्छी चीज़ आपके 2025 में होकर रहेगी जो आप चाहते हो, बस जो गाइडेंस दी गई है उस पर अमल कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी गाइडेंस पसंद आई होगी, है ना। और एंजल नंबर आपको टाइप करना है 6666 या 666 कर सकते हो, और 4444। ओके, ये एंजल नंबर को आपको टाइप करना है। ऑप्शन आपने कौन सा चूज़ किया था, आपको रीडिंग कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लव वन को किसी को ज़रूरत है रीडिंग की, तो आप प्लीज़ उन्हें सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।